नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज हम क्लास 12th एंड 11th एनसीईआरटी मैथ्स से कोट कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 5 वाले वीडियो में हमने टेन कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखा है। अभी तक हम साइन कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, साइन, उसके बाद हमने कोसाइन कर्व को सीखा है, उसके बाद हमने कोसेक, उसके बाद हमने सेक, और पार्ट 5 में हमने टेन कर्व को सीखा था। अब हमारे कर्व का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें हम कोट कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। कोट कर्व को ड्रॉ करना बहुत आसान है अगर आपको टेन कर्व समझ में आया हो। ओके, तो अगर आपने टेन कर्व का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप टेन कर्व के वीडियो को देखें। अगर आपको टेन कर्व समझ में आ जाएगा तो आप कोट कर्व के को बहुत आसानी से बना लेंगे। ओके, सो आप इस कर्व को पहले कोस और साइन निकाल कर, कोस अपन साइन करके फाइंड कर कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप साइन अपन कोस करके टेन निकाले और टेन का रेसिप्रोकल करके आप कोट निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में टेन निकाला हुआ था, तो मुझे जस्ट उसका रेसिप्रोकल करके कोट लेना है। ओके, तो साइन 0 हमें पता है, साइन 0 0 होता है, साइन 31/2 को साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है क्योंकि साइन n π 0 होता है, और साइन 270 -1 कोस 360 साइन 360 0 होता है। सिमिलरली हम कोस के बारे में देखेंगे। कोस 0 और 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2। लाइकवाइज हमने वैल्यू लिखी है। तो हमें पता है टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो हमने जस्ट साइन अपॉन कोस किया और सारी वैल्यू को निकाल लिया। ओके, अब हमें टेन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोट। तो कोट क्या होता है, 1/10 होता है, तो हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे। ओके, तो 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, ये बात है, आप 1/0 नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि हमें रेसिप्रोकल करना है ना टेन का। तो जब भी हमें कोट मिलेगा तो 1/0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्फाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 मतलब √3 आ जाएगा, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। 1/1 1 होगा, फिर ये 1/√3 हमें पता है 0.58 होता है। 1/ नॉट डिफाइंड मतलब 1/इन्फाइनाइट, ये ध्यान दे, 1/इन्फाइनाइट या 1/नॉट डिफाइंड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो 1/नॉट डिफाइंड 0 आ जाएगा, फिर 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1/नॉट डिफाइंड 0 आ जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ से हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ देखें आप, यहाँ मैंने x लिया है और y एक्सिस पे मैंने कोट x को लिखा है। ओके, तो जो जो वैल्यू हमें पता है पहले हम उसके बारे में देखेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब मैंने टेन कर्व आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि टेन अपने कर्व को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो कोड भी अपने कर्व को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा क्योंकि कोड टेन का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैंने π/2 लिया, फिर पाई लिया, और मुझे कुछ वैल्यू पता है तो मैंने वो ले ली। ओके, तो π/2, फिर यहाँ पे 60 डिग्री मतलब π/3 45 और 30 डिग्री। π/2 से यहाँ पे 120 डिग्री आएगा, यहाँ 150 आएगा, और यहाँ पे पाई आएगा। ओके, अब आप पाई पे वैल्यू देखें कि कोट π/2 की वैल्यू कितनी है, कोट π/2 की वैल्यू कितनी है, तो कोट π/2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो कोट π/2 हमने यहाँ पे 0 पे टिक कर दिया। π/2 के बाद अगर मैं यहाँ से π/2 पे मैंने 0 टिक कर दिया, अच्छा यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, 0 से π/2 के बीच वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो मुझे कौन कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, एक मुझे 30 डिग्री पता है, मुझे 45 पता है, मुझे 60 पता है, और 90 मेरे को पता है 0 होता है। ओके, सो 30 डिग्री, कोड 30 कितना आ रहा है देखो यहाँ पे। अच्छा पहले 0 देख लो, तो 0 तो नॉट डिफाइंड है, ये आपको बाद में समझ आएगा, पहले आप 30 देखो। तो कोड 30 कितना आया, 1.732। तो यहाँ पे देखो ये 30 है तो 1.732 है ना, तो 1.7 हम अप्रोक्स ले लेते हैं। तो ये 1 लिया मैंने, 2 लिया है, 1.5 लिया, तो 1.7 यहाँ पे क्या आएगा। ओके, मैंने अप्रोक्स लिया है। फिर 45 पे देखो, सो कोड 45 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो देखो π/4 मतलब 45 पे मैंने कोड को कितना ले लिया, 1 ले लिया। उसके बाद फिर 60 पे, सो कोड 60 कितना आ रहा है, 1/√3 आएगा क्योंकि √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 जो कि 0.58 आएगा। तो यहाँ पे 0.5 है, तो 0.58 इससे जस्ट अबव होगा, तो π/3 यहाँ पे 60 पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैंने 0.58 ले लिया, और 90 पे मुझे पता है कितना है, 0 है। अब मुझे 120 चेक करना है।
कि कोट 120 कितना आएगा। तो मुझे 10 मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि 10 120 की वैल्यू साइन 120 डिवाइड बाई कोस 120 होगा। और फिर मैंने आपको ये भी चेक करना सिखाया था कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने और कोस 120 की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी। ओके, तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको नहीं आया हो समझ में। तो ये वैल्यू हमने निकालने के बाद हमें साइन 120 और कोस 120 निकालने के बाद हमने डिवाइड किया था साइन 120 में कोस 120 का और -1/√3 मिली थी। तो ये 10 120 की वैल्यू है। तो कोट 120 इसका जस्ट रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/-1 -√3। तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 कितना होता है 0.58। तो माइनस साइन आ जाएगा तो -0.58 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये -1 -2 -1.5 और ये -0.5। तो इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे -0.58 होगा। तो ये मैंने यहाँ पे 0.58 ले लिया। फिर 150, तो 10 150 मैंने वहाँ पे निकालना सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कैसे निकाला था साइन 150 डिवाइड बाई कोस 150 जो कि -1/√3 आया था। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/√3 का √3 और माइनस साइन लगा देंगे तो -1.732। तो ये -1.5 यहाँ पे है। तो ये कहीं पे थोड़ा सा इससे नीचे -1.7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपने π/6 देखा था, मतलब 30 तक देखा था। 30 पे आपकी वैल्यू π/6 ना, मतलब आपने 30 पे देखा था और 30 पे आपकी वैल्यू 1.732 आ रही थी। तो आप देखो π/30 डिग्री से जब आप ज़ीरो की ओर जाएंगे तो जो ज़ीरो की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे कोटेक्स इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगा। सिमिलरली आप 150 से 180 की ओर जाएंगे तो ये कर्व यहाँ पर भी इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर होगा। ओके, तो मैं इस डॉटेड लाइन को मिला देता हूँ। जब आप प्रॉपर स्केल लेके इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे। ओके, अब हम सिमिलरली इधर नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि 10 - थीटा -10 थीटा होता है तो कोट माइनस थीटा भी माइनस कोट थीटा होगा। ओके, सो अगर 10 90 0 है तो 10 90 0 है तो कोट 90 भी ज़ीरो, सॉरी कोट 90 कितना है 0 है। तो कोट 90 0 होगा तो कोट -90 कितना होगा माइनस कोट 90 होगा। ओके, तो -0 मतलब वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली आपने फिर -π/3 -π/4 -π/6 के लिए चेक किया, फिर -120 और -150 के लिए चेक किया। ओके, तो आप अगर चेक करने जाएंगे कोट -120 क्या चेक कर, सॉरी हाँ आप पहले चलो कोट -120 चेक कर लेते हैं। तो कोट -120 कितना होगा माइनस कोट 120 और कोट 120 की वैल्यू कितनी थी -0.58। तो ये +0.58 आ जाएगा। तो ये -120 पे +0.58 आ गया। सिमिलरली अगर आप कोट -150 चेक करने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा माइनस कोट 150 और कोट 150 कितना आया था -1.732। तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.732 प्लस आ जाएगा। सिमिलरली इधर चेक करेंगे तो अगर आप कोट 60 देखेंगे तो कोट -60 कितना आ जाएगा माइनस कोट 60 और कोट 60 की वैल्यू कितनी है 0.58। तो ये कितना आ जाएगा -0.58। तो ये -0.58 सिमिलरली -1 आएगा और फिर -1.732 आएगा। तो आप इसको इन डॉटेड लाइन को मिला देंगे तो आपका कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, और आपको पता है कि कोट कर्व अगर 10x अपने कर्व को पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कोट है। तो कोट भी अपने कर्व को किसके बाद रिपीट करेगा पाई इंटरवल के बाद। तो ये 0 से पाई में जो कर्व बना है 0 से पाई के बीच में जो कर्व बना है सेम कर्व पाई से 2π के बीच में बनेगा, क्योंकि हर पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो कर्व बना है सेम कर्व फिर यहाँ बनेगा। तो देखो सेम कर्व फिर से यहाँ पे बनेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे
0 से माइनस पाई के बीच में जो कर्व बना है, क्योंकि पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो यहाँ पे भी यही सेम वाला कर्व यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि कोट कर्व पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, आप ये यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट कोडेंट मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोट पॉजिटिव है, फिर पाई बाई 2 से पाई सेकंड कोडेंट में कोट नेगेटिव है, फिर थर्ड कोडेंट पाई से 3 पाई बाई 2 में कोट पॉजिटिव है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में कोट नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ओके, सो वैल्यू या कर्व ऑफ कोटेक्स विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। ओके, और रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज। आप यहाँ देखो, कोड ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे कोड नहीं डिफाइंड हो रहा है, सारी वैल्यू पे कोड डिफाइंड हो रहा है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कोड 0 से लगा के इन्फाइनाइट तक की सारी वैल्यू दे रहा है। ओके, 0 से लगा के इन्फाइनाइट तक की सारी वैल्यू दे रहा है, तो कोड की जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। ओके, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, सिमिलरली फिर आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से पाई बाई 2 में, फिर यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें कोट नेगेटिव होता है, इसमें 10 कोट पॉजिटिव तो इसमें कोट पॉजिटिव होगा, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है तो इसमें कोट नेगेटिव होगा। तो कोट कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो देखो फर्स्ट में कोड पॉजिटिव है और थर्ड में भी कोड पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में कोड क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो वही लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेक्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेक्स नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेक्स अगेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोटेक्स नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे कोड कर्व ख़त्म होता है और हमारे कर्व के 6 पार्ट थे, तो हमने 6 ही पार्ट यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। आप सारे वीडियो को अच्छे से देखें और सबको अच्छे से समझें और सबको नोट्स में अच्छे से ड्रॉ करें। ओके, थैंक यू।